सुबह की पहली किरण के साथ ही अनीता उठ खड़ी हुई थी। घर में शादी का माहौल था और बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। नाश्ते की तैयारी से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर काम उसने अपने हाथों से संभाला। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान बनाए रखना भी उसका फर्ज था। अनीता बहू, पंडित जी आ गए हैं, हल्दी की थाली देख ली क्या? दादी सास ने ऊंची आवाज में पूछा। जी माँ जी, सब तैयार है, 2 बार चेक कर चुकी हूँ। अनीता ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए जवाब दिया। उसके पति अरविंद घर के सबसे बड़े बेटे थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। ताऊ जी ताई जी ने ही पाला था। अरविंद हमेशा मानता था कि वही उसके असली माता पिता हैं, इसलिए हर जिम्मेदारी वह पूरे मन से निभाता रहा। लेकिन ताई जी का दिल कभी भी अरविंद और अनीता को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं हुआ। जब जब परिवार में कोई रस्म होती, ताई जी का झुकाव अपने बेटे राकेश और बेटी रीना की ओर ही रहता। अरविंद से अपेक्षा तो अनगिनत रखती, पर अधिकार कभी नहीं देती। शादी के घर में रस्में चल रही थी। जब दुल्हन के मामा को वरमाला के समय दूल्हे के जूते छिपाने का खेल हुआ, तो पंडित जी ने अरविंद को बुलाया। बड़े बेटे, आओ, ये रस्म तुम्हें निभानी है। अरविंद खुशी से आगे बढ़ा ही था कि ताई जी ने बीच में टोका। अरे पंडित जी, ये क्यों करेगा? मेरा बेटा राकेश है, वही करेगा। सगा भाई वही है। अरविंद वहीं ठिठक गया। हाथ ढीले पड़ गए और आंखें नम हो गई। इतनी मेहनत, इतना खर्च, सब रिश्तों में अपनापन अब भी पराया था। अनीता ने सब समझ लिया। उसने धीरे से पति का हाथ थामा और फुसफुसाई, छोड़ो ना, चलो मेहमानों को देखते हैं, ये पल भी गुजर जाएगा। अरविंद ने मजबूर मुस्कान दी, पर दिल में चोट गहरी थी। शादी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए। जाते समय ताई जी ने अनीता को एक सस्ती सी साड़ी थमा दी और बोली, लो बहू, रास्ते में पहन लेना। और सुनो, अगली बार राकेश की शादी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही सिर है। अनीता ने सिर झुकाकर चरण स्पर्श किया, पर मन के भीतर आंसू उमड़ आए। समय बीतता गया। अरविंद और अनीता के घर किलकारी गूंजी। बेटी ने जन्म लिया तो दोनों ने जैसे नया जीवन पा लिया। अरविंद ने बिटिया को गोद में उठाकर माँ बाप की तस्वीर के आगे कहा, मुझे शायद अपने हिस्से का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन इसे हर वो खुशी दूंगा जो मुझे नहीं मिली। ताई जी इस खुशी में भी शामिल नहीं हुई। अरविंद के मन में दरार और गहरी हो गई। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ फर्ज निभाएगा, दिल नहीं लगाएगा। राकेश धीरे धीरे जिम्मेदारियों से कतराने लगा। घर के खर्च से लेकर ताई जी की दवाई तक सब अरविंद ही करता। अनीता हमेशा उसके साथ खड़ी रही। दोनों ने बिना शिकायत किए हर बोझ उठाया। समय का असर कुछ ऐसा होता है कि जो बोते हैं वही काटते हैं। ताई जी और ताऊ जी बूढ़े हो चले थे। राकेश और रीना अपने अपने संसार में व्यस्त हो गए। बुढ़ापे में सहारा केवल अरविंद और अनीता ही बचे। अनीता ने बिना भेदभाव किए सेवा की। दवाई, खाना, देखभाल सब खुद करती थी। अरविंद भी मन का दर्द भुलाकर उनके पैरों दबाता। एक रात ताई जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, हमसे बहुत गलतियां हुई। तू तो हमेशा अपना था, पर हमने पराया समझा, माफ़ कर दे। अरविंद चुप रहा। पल भर बाद उसने ताई जी का हाथ थामा और कहा, गलतियां सबसे होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपको सिर्फ दादा दादी के रूप में याद रखें, किसी कसक के रूप में नहीं। ताई जी फूट फूट कर रो पड़ी। रिश्तों की गांठ देर से सही, लेकिन आखिर खुल ही गई। रिश्तों में भेदभाव चाहे कितना भी गहरा हो, पर सच्चा प्रेम और जिम्मेदारी अंत में जीत जाते हैं।